Start with the good name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Welcome back to dears. Assalamu alaikum and namaste. जैसा कि आप लोग जानते हैं, यानी कि पीरियडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स के मुतल्लिक पहले दो लेक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज का भी हमारा ये लेक्चर पीरियडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स से रिलेटेड है। स्टूडेंट विल नो अबाउट मॉडर्न पीरियडिक टेबल, यानी कि बच्चे आप सब लोग इस लेक्चर के दौरान मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में सीखेंगे या पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है मॉडर्न पीरियडिक टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ी बहुत आप लोगों को इसके स्टेटमेंट्स और उसके साथ साथ आप लोगों को इसकी मेन अजम्पशंस बताता हुआ चलूँ मॉडर्न पीरियडिक टेबल से रिलेटेड। The arrangement of elements on the basis of their atomic masses left many anomalies in the position of different elements in the periodic table। ये कहता है कि एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट की गई है एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर, तो डिफरेंट एलिमेंट्स आप लोग पीरियडिक टेबल में रखे हुए हैं। तो ये कहता है कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो रिज़ल्ट है डिस्कवरी का, वो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर मोज़ले ने 1914 के अंदर बताया। यानी मॉडर्न पीरियडिक टेबल में वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट का हाथ है, मगर जो मेन वर्क था वो था मोज़ले का। 1914 के अंदर मोज़ले ने मॉडर्न पीरियडिक टेबल को अरेंज किया ऑन द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर। बोहर, वर्नर एंड ब्यूरे प्रपोज द मॉडर्न पीरियडिक लॉ व्हिच स्टेट्स दैट। बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर ही बोहर ने, वर्नर ने या ब्यूरे ने मॉडर्न पीरियडिक लॉ दिया। वो लॉ क्या कहता है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं सब एलिमेंट्स की, वो पीरियडिक फंक्शन रखती हैं उनके एटॉमिक नंबर पर। In modern periodic table, also known as the Bohr's long form of periodic table, अब मॉडर्न पीरियडिक टेबल को बोहर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल या मॉडर्न पीरियडिक टेबल आल्सो कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। आप इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल इस वजह से कहते हैं क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप में लॉन्ग फॉर्म में है, इस वजह से हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल भी कहते हैं। यानी कि डोबेर्नर है, न्यूलैंड है, लोदरमेरे है, मैनलीव्स है, उन सब के स्टेटमेंट्स को, उन सब के काम को इकट्ठा कर कर मोज़ले ने वर्क किया 1914 के अंदर मॉडर्न पीरियडिक टेबल पर बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। तो इसके दौरान बोर्स था, वर्नर था या ब्यूरे था, इन्होंने भी मॉडर्न पीरियडिक लॉ दिया। तो इन लॉ के मुताबिक ये बात सामने आती है कि भाई फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं सब एलिमेंट्स की, उनका पीरियडिक फंक्शन उनके एटॉमिक नंबर पर कंसिस्ट करता है। अच्छा, मॉडर्न पीरियडिक टेबल को आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल भी कहते हैं। एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं वो बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर किए गए हैं। द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड एट अ रेगुलर इंटरवल। ये कहता है कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है, यानी कि वो प्रॉपर्टीज़ रिपीटेड होती हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट की, क्योंकि वो सेम एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। यहाँ आप लोगों के सामने 18 ग्रुप हैं, ओवरऑल 18 ग्रुप है, 10 ए ग्रुप हैं और 8 ए ग्रुप है, 10 बी ग्रुप हैं। यानी कि फर्स्ट ए ग्रुप अल्कली मेटल, सेकंड ए ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल, थर्ड ए ग्रुप बोरान फैमिली, फोर्थ ग्रुप कार्बन फैमिली, फिफ्थ ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली, सिक्स्थ ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली, सेवन्थ ग्रुप हेलोजन और एट्थ ग्रुप नोबल गैसेज और इनर्ट गैसेज। आप कोई भी एक ग्रुप उठा ले, जस्ट लाइक हम पहला ग्रुप उठाते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रेबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। दिस इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियडिक टेबल। ये अल्कली मेटल। ये कहता है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की प्रॉपर्टीज सेम है, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, या फॉर एग्जांपल उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन, ये सब आपस में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि सब एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं।
यानी कि मॉडर्न पीरियाडिक टेबल के अंदर देखिए आप लोगों के सामने ग्रुप्स का भी जिक्र है और पीरियड का भी जिक्र है। हाइड्रोजन टू हीलियम पहला ग्रुप, दूसरा लिथियम से शुरू होता है, तीसरा पोटाशियम से, चौथा रेबिडियम से, पांचवा सीजियम से और छठा सीजियम से और सातवां फ्रांशियम से। अब पीरियाडिक टेबल के अंदर जो आपको कलर्स, 3 कलर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, तो तीनों कलर नीचे मेंशन किए गए हैं। पहला जो लाइट कलर है ग्रीन, तो ये है मेटल्स, ये सारे के सारे क्या हैं, मेटल हैं। उसके बाद मेटलाइट्स, 8 मेटलाइट होते हैं हमारी पीरियाडिक टेबल के अंदर, जो आप लोगों के सामने मेंशन भी हैं। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्टेडाइन, ठीक है, एंड सो ऑन, नीचे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से 17 नॉन मेटल्स हैं जो आप लोगों को नज़र आ रही हैं ब्लू कलर में। तो इससे आप लोगों को ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि भाई आप इसकी काउंटिंग कर सकते हैं कि हमारी पूरी पीरियाडिक टेबल में 8 मेटलाइड होते हैं, 17 नॉन मेटल्स होती है और बाकी सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो अब ये कहता है, यानी हम बात करते हैं ग्रुप्स की। देर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियाडिक टेबल। ग्रुप भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे पहले मगर हम लोग पीरियड को डिस्कस करते हैं। देर आर 7 पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में 7 पीरियड है हमारे पास। पहला पीरियड है फर्स्ट पीरियड, कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स। फर्स्ट पीरियड जो है उसके अंदर जस्ट 2 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा प्रीवियस जाएं आप लोग। तो इस टेबल के अंदर आप लोगों को नज़र आ रहा है कि 8 ग्रुप है और 7 क्या हैं, पीरियड हैं। यानी कि जो मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन दी थी उसके मुताबिक 8 ग्रुप बिल्कुल सही है, मगर उसने 12 पीरियड बना दिए थे, जो उसकी बात गलत हुई थी। और पीरियड हमारे पास कितने होते हैं, 7। बात समझ में आ गई? तो यानी कि यही बात हम लोग पढ़ रहे हैं। देर आर 7 पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। फर्स्ट पीरियड contains only 2 elements. It starts from hydrogen and ends to helium. Only 2 elements in the first period. This period is the shortest period. ये सबसे छोटा पीरियड होता है। फर्स्ट पीरियड इज द शॉर्टेस्ट पीरियड। सबसे छोटा पीरियड कौन सा है, फर्स्ट पीरियड, क्योंकि इसके अंदर जस्ट 2 एलिमेंट्स होते हैं। और इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन के शेल में ही फिल हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। तो पहले शेल के अंदर ही 1 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा और हीलियम के भी पहले शेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं। इट इज़ द शॉर्टेस्ट पीरियड विथ 2 एलिमेंट्स। उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड पीरियड बोथ आर द शॉर्ट पीरियड। ईच ऑफ these periods contains 8 elements. ये कहता है कि सेकंड और थर्ड पीरियड जो है दोनों क्या है, शॉर्ट पीरियड है। यानी इन शॉर्ट पीरियड से रिलेटेड भाई सेकंड पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड पीरियड में जस्ट 8 एलिमेंट्स होते हैं। ये स्टार्ट होता है लिथियम टू नियॉन। आपने मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में देख सकते हैं, यानी कि ये स्टार्ट होता है लिथियम टू नियॉन। पहला ऊपर टॉप में आप लोग देखें हाइड्रोजन से हीलियम तक 2 एलिमेंट्स, और दूसरे में लिथियम टू नियॉन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। यानी कि इसमें कितने, 8 एलिमेंट्स। सेकंड पीरियड में हमारे पास है 8 एलिमेंट्स, जो शुरू कहाँ से होता है, लिथियम से, और ख़त्म कहाँ पर होता है, नियॉन पर। इसी तरीके से थर्ड पीरियड आल्सो शॉर्ट पीरियड, क्योंकि इसमें भी 8 एलिमेंट होते हैं। ये स्टार्ट होता है सोडियम टू आर्गन पर। तो ये कहता है कि हमारे पास दे सिग्निफाई द फिलिंग ऑफ एल शेल एंड एम शेल रिस्पेक्टिवली, कि इन पीरियड्स के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं वो एल शेल में और एम शेल में किए जाते हैं। उसके बाद ये बात करता है फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड।
both are the long periods. Fourth and fifth period both are the long periods. Each of these period contains 18 elements. Fourth period starts from K and ends to krypton. Fifth period also starts from rubidium and ends to xenon. अब फोर्थ पीरियड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कहता है कि फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स आते हैं और इस फोर्थ पीरियड में ये पीरियड स्टार्ट होता है पोटाशियम से और ख़त्म किस पर होता है, क्रिप्टॉन पर। उसके बाद ये कहता है कि इसका लास्ट शेल जो है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एम शेल में फिल हो जाते हैं। उसके बाद ये बात करता है फिफ्थ पीरियड की। फिफ्थ पीरियड भी लॉन्ग पीरियड होता है क्योंकि पहला शॉर्टेस्ट इस वजह से था क्योंकि उसमें सबसे कम एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट। दूसरा और तीसरा शॉर्ट क्योंकि उनमें 8 एलिमेंट्स थे। चौथा और पांचवा इनमें 18 एलिमेंट हैं। यानी कि पांचवा पीरियड स्टार्ट होता है रेडियम से और ख़त्म कहाँ पर होता है, ज़ेनान पर। इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एम शेल में फिल किए जाते हैं। उसके बाद द सिक्स्थ पीरियड यानी कि लॉन्गेस्ट पीरियड इन द पीरियाडिक टेबल, पूरी पीरियाडिक टेबल में सबसे बड़ा जो पीरियड है वो है सिक्स्थ पीरियड, लॉन्गेस्ट पीरियड। इट कंटेन्स 32 एलिमेंट्स। इसके अंदर कितने, 32 एलिमेंट्स होते हैं। सिक्स पीरियड सीजियम टू रेडॉन एंड लेंथिनाइट सीरीज आर इंक्लूड इन दिस पीरियड। अब मैंने आप लोगों के सामने एक बात रखी है कि लेंथिनाइट सीरीज आर इंक्लूड इन दिस पीरियड। आप थोड़ा सा टेबल की तरफ जाते हैं और वहाँ पर लेंथिनाइट सीरीज टेबल की बॉटम में यानी कि नीचे रखी हुई मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप टेबल को गौर से देखें। ये कहता है कि भाई सिक्स्थ पीरियड जो है सीजियम से ख़त्म हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है और रेडॉन पर ख़त्म हो रहा है। यानी कि आप लोग एरो का निशान देख सकते हैं। ये ऊपर वाली जो सीरीज है सीरियम से लेकर और ल्यूटिटियम तक, ये 14 एलिमेंट्स भी इसके अंदर ऐड किए जाएंगे। यानी कि 18 एलिमेंट्स वो सीधे सीजियम से लेकर रेडॉन तक और 14 ये 14 और 18 कितने, 32 एलिमेंट। यानी कि दिस इज द लॉन्गेस्ट पीरियड इन द पीरियाडिक टेबल। इट कंटेन्स 32 एलिमेंट्स। इसके अंदर 32 एलिमेंट्स होते हैं, इस वजह से हम इसको लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं। लेंथिनाइट नीचे 2 सीरीज आपकी टेबल के नीचे, एक है लेंथिनाइट सीरीज और दूसरी है एक्टिनाइट सीरीज। लेंथिनाइट सीरीज आर इंक्लूड इन द सिक्स पीरियड। ये कौन से पीरियड में शामिल होती है, सिक्स पीरियड में। उसके बाद हम बात करते हैं सेवंथ पीरियड की। द सेवंथ पीरियड इज द इनकम्प्लीट पीरियड। सेवंथ पीरियड जो है वो इनकम्प्लीट पीरियड है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम फ्रांशियम। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, फ्रांशियम से। एक्टिनाइट सीरीज आर इंक्लूड इन दिस पीरियड। ये कहता है कि सेवंथ पीरियड वो इनकम्प्लीट इस वजह से क्योंकि अब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि उसमें और एलिमेंट्स ईजाद होने की सलाहियत है। जो न्यू एलिमेंट्स ईजाद होंगे तो वो सेवंथ पीरियड के अंदर प्लेस किए जाएंगे। तो ये कहता है कि एक्टिनाइट सीरीज को आप इंक्लूड करते हैं सेवंथ पीरियड के अंदर। ये स्टार्ट होता है फ्रांशियम से। So thanks to all of you.